राधे राधे एवरीवन। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण वन में पहली बार गाय चराने के लिए गए थे, इसलिए इस दिन गाय माता की पूजा की जाती है। आप घर पर भी गोपाष्टमी की पूजा कर सकते हैं। गाय माता की पूजा कैसे करनी है, कैसे की जाती है, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको गोपाष्टमी की पूजा विधि बताने वाली हूँ। आप चाहें तो गौशाला जाकर के या फिर जहाँ गाय बंधी हुई होती हैं वहाँ पर जाकर के आप ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी गाय नहीं है और आपके घर के मंदिर में कोई भी अष्ट धातु की गाय है या फिर पीतल की गाय है या फिर संगमरमर जो पत्थर की सफ़ेद पत्थर की गाय है बनी हुई हैं, उनकी आप पूजा अर्चना घर में ही कर सकते हैं। गोपाष्टमी वाले दिन गाय माता की पूजा करने का बहुत ही करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए गोपाष्टमी वाले दिन किस विधि से पूजा करनी, तो इसी पर आधारित है आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करती हूँ गौ माता की, वो मैंने गाय माता ले ली है सफ़ेद पत्थर की। और इस तरीके से हमें सुबह गौ माता का पूजन करना है, यानी सबसे पहले उन्हें स्नान कराना है। जो भी आपके पास गौ माता है पीतल की या अष्ट धातु की, एक बर्तन में आप लेंगे। आप चाहें तो जल में हल्दी डालकर तब स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का कच्चा दूध ले लिया है, उससे स्नान कराएंगे और उसके बाद में सादा जल से स्नान कराएंगे। और गौ माता को फिर अच्छे से साफ से स्वच्छ कपड़े से उसको पोंछ देंगे। और जो भी जल आपने लड्डू यानी गौ माता को स्नान कराया है वो हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, हमें पौधों में डाल देना है। और गौ माता को अच्छे से हम पोंछ लेंगे। उसके बाद हम चौकी पर या फिर मंदिर में उनको विराजमान करेंगे। उसके बाद ही हमें पूजा अर्चना करनी है। अगर आपकी गौ माता मिट्टी की है तो आप जल के छींटे लगाकर गंगा जल मिला करके उससे उनको शुद्ध कर सकते हैं, तब आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप एक चौकी लगा लें, या तो आप चाहें तो घर के मंदिर में ही आप ये पूजा अर्चना कर सकती हैं, या अलग से चौकी लगा कर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। चौकी पर लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की मैट बिछा ली है, एक चुनरी बिछा दी है, उस पर गौ माता को विराजमान किया है। आप चाहें तो तिल रखकर गौ माता को विराजमान कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सिंहासन पर लड्डू गोपाल को विराजमान किया है। लड्डू गोपाल को मैंने सुबह मॉर्निंग में ही इनको पंचामृत स्नान करा दिया था, तो अब सिर्फ मैंने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। एक छोटी सी चौकी लगाई है जो कि हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। इसके बाद में एक प्लेट रखेंगे और उसमें कुछ तिल के दाने रख करके हम दीपक को जला लेंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले दिया जलाया जाता है। कभी भी दिया जमीन पर रखकर खाली नहीं जलाया जाता है। आप चावल या तिल के दाने कुछ न कुछ रख करके जरूर जलाइएगा, या फिर आप कोई भी अनाज रख सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो 7 बार धागे को कच्चे सूत को हाथ में लपेट करके जनेऊ तैयार कर सकते हैं। गौ माता को हम यहाँ पर चुनरी समर्पित करेंगे और कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। वैसे तो हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना रखे हैं, लेकिन फिर भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम सभी को रोली से, चंदन से, हल्दी से सभी से तिलक करेंगे। और तिलक करने के बाद में हम सभी के तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। हमें गौ माता को और जो हमने दिया जलाया है उस पर भी हमें विधिवत इसी प्रकार पूजन करना है, दिए का भी, यानी अग्नि रूप। श्री कृष्ण जी को गाय माता बहुत ही अधिक प्रिय हैं, तो इसलिए हमने गौ माता के साथ साथ श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल को भी हमने विराजमान किया है। श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का ही स्वरूप हैं, तो इसलिए आपके पास अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विष्णु भगवान की यानी श्री कृष्ण की कोई भी प्रतिमा उसको स्थापित कर सकते हैं गौ माता के साथ में। अगर आप ये पूजन गौशाला में कर रहे हैं तो आप बगैर लड्डू गोपाल के भी ये कर सकते हैं पूजा अर्चना। अगर आप चाहें तो या कोई फ़ोटो या तस्वीर उनकी ले जा करके वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सभी को हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास जिस भी कलर के आपके पास फूल हैं वो फूल समर्पित करेंगे। गौ माता को भी करेंगे, दीपक को भी फूल समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को और लड्डू गोपाल को, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। और उसके बाद में हमें गौ माता को यहाँ श्रृंगार का सामान समर्पित करना है और कुछ दक्षिणा समर्पित करनी है अपने सामर्थ्य अनुसार। जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है।
उसके बाद में हमें भोग समर्पित करना है। भोग हम लड्डू गोपाल को और गणेश भगवान को अलग अलग भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गौ माता को अलग से गुड़ का भोग समर्पित किया है, क्योंकि गौ माता को गुड़ अधिक प्रिय होता है। और हरा चारा गौ माता को भोग में समर्पित करेंगे, क्योंकि अगर आप गौशाला जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हरा चारा मिल जाएगा, आप वहाँ पर खिला सकते हैं, या फिर कोई हरी सब्जियाँ गौशाला में जा कर के गाय को खिला सकते हैं। तो इस दिन आप गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइएगा, इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद में हम फल समर्पित करेंगे और 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और हम कुछ तिल के दाने लेकर के हम कथा श्रवण करेंगे। कथा सुनने के बाद में हमने अपने हाथ में जो भी तिल ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु को यानी लड्डू गोपाल को समर्पित कर देंगे और उसके बाद में हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक भावपूर्वक हमें आरती करनी है। पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। अगर आपको गौ माता की आरती आती है तो आप गौ माता की भी आरती कर सकते हो। तो इस तरह से गोपाष्टमी की हमारी गौ माता की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और गोपाष्टमी वाले दिन आप गाय माता को चारा ज़रूर खिलाइएगा, चाहे तो गौशाला जा कर के या फिर आपके आसपास गाय रहती हैं वहाँ पर खिला सकते हैं। गौ माता के नाम का आपको दान थोड़ा बहुत ज़रूर करना है। तो उस दिन आप गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता के नाम से दान जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप घर पर ही गोपाष्टमी वाले दिन गाय माता की पूजा कर सकते हैं और अनंत गुना उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर गोपाष्टमी की पूजा करने की विधि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।